सभी किसान भाइयों को हमारा सादर प्रणाम। धान की खेती में कितने बायो कैप्सूल्स का प्रयोग करना, कैसे प्रयोग करना और इसके प्रयोग से होने वाले फायदे के बारे में मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। आपके 1 एकड़ के फसल में पूरे 10 कैप्सूलों की आवश्यकता होगी। एक पैकेट में पूरे 10 कैप्सूल होते हैं। यह 10 कैप्सूल को आपको पूरे 2 पड़ाव में इस्तेमाल करना होगा। पहला पड़ाव, धान की रोपाई होने के 7 से 20 दिन बाद एवं खरपतवार का छिड़काव होने के 2 दिन बाद 5 कैप्सूलों का प्रयोग करना चाहिए। खरपतवार डालने के 2 दिन बाद 20 दिन के अंदर कभी भी प्रयोग किया जा सकता है। जितना जल्दी प्रयोग करोगे तो उतना ही अच्छा है। दूसरा पड़ाव, 40 से 50 दिन के समय यानी धान के फुटाव के समय बचे हुए 5 कैप्सूल का प्रयोग करना चाहिए। पहले पड़ाव में डाला गया कैप्सूल आपके जमीन के पोषकों को पौधे को पहुंचाना, जड़ प्रणाली को मजबूत बनाना, कल्ले की संख्या को बढ़ाने में उपयोग होता है। दूसरे चरण में डाले गए 5 कैप्सूल आपके धान के पोछेदाने को कम करता है और धान ना झड़ने के लिए उपयोग होता है। यदि आप धान की सीधी बिजाई, बुआई या ड्रम सीडर का प्रयोग करना चाहते हैं तो 1 एकड़ में 5 कैप्सूल को 2 बार प्रयोग कीजिए। पहले पड़ाव में 10 दिन पर पानी छोड़ते हैं, उसके बाद 5 कैप्सूल डाल लीजिए। इस तरीका में आपको रोपाई नहीं होगा, इसलिए आप रिहाई करने के 35 दिन तक 5 कैप्सूल का प्रयोग कर सकते हैं। जितना जल्दी डालोगे तो उतना अच्छा है। दूसरा पड़ाव में उसी तरह फुटाव के समय भी प्रयोग करना चाहिए। अभी मैं आपको कैप्सूल्स प्रयोग करने का तरीका बताऊंगा। एक पानी बोतल में थोड़ा पानी ले लीजिए। उस पानी में आपके आवश्यकता के अनुसार कैप्सूल डालकर 15 से 20 मिनट छोड़ दें। वह कैप्सूल पूरी तरह पानी में घुल चुके होंगे। उस घुले हुए पानी को आप 2 तरीकों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। पहला तरीका, छिड़कने की प्रक्रिया। घुले हुए पानी के मिश्रण को आप मिट्टी, रेती या बालू में मिलाकर थोड़ा गीला कर लें, जिससे कि आपको छिड़कने में आसानी हो। जिस तरह आप उर्वरक या खाद छिड़कते हैं, उस तरह धान के फसल में वह मिट्टी, रेती या बालू के मिश्रण को छिड़क दें। यदि आप उस मिश्रण को यूरिया डीएपी में मिलाकर उसे इस्तेमाल करेंगे तो काफी सारे जीवाणु मर जाते हैं, जिससे आपको कैप्सूल का पूरी तरह से फायदा नहीं प्राप्त होगा। फिर भी किसान भाई कहते हैं कि उस तरह मिला के इस्तेमाल करने के बावजूद उनको इसका लाभ मिला है। यदि आप अलग से इसका प्रयोग करोगे तो इसका अधिक लाभ मिलेगा। दूसरा तरीका, स्प्रे। कैप्सूल के मिश्रण को आप अधिक मात्रा के पानी में मिलाकर अलग अलग भागों में बांटकर बैटरी या हैंड पंप के सहारे आप स्प्रे कर सकते हैं। एक कैप्सूल को आप पूरे 20 लीटर पानी में घोल सकते हैं। स्प्रे करते समय इस बात का ध्यान रखें कि पौधे का जड़ अच्छी तरह से भीग जाए। यदि ऐसा करने का सुविधा ना हो तो पूरे पौधे पर स्प्रे करके भिगो दें। जो जीवाणु कैप्सूल वाले पानी में मौजूद हैं, उनको जमीन में पहुंचाने पर ही ज्यादा लाभ होता है। आपके ताइवान पंप या पेट्रोल पंप का प्रयोग करने से जीवाणु जमीन में ना पहुंचकर पूरे हवा में ही उड़ जाते हैं। इसको आप कीटनाशक दवाओं में मिलाकर प्रयोग नहीं करना चाहिए। यूरिया डीएपी में मिलाकर डाल सकते हैं क्या? ऐसा कई लोग पूछ रहे हैं। इसमें जीवाणु रहते हैं। इसको अलग से रेती, मिट्टी, बालू में मिलाकर प्रयोग करोगे तो अच्छा परिणाम मिलता है। यदि ऐसा करने का सुविधा ना हो तो कैप्सूल और बालू के मिश्रण को आप यूरिया डीएपी में मिलाकर छिड़क दें। ऐसे करने के बावजूद यह अच्छा काम कर रहा है, कई किसानों का कहना है। कैप्सूल प्रयोग करते समय जमीन में पानी रख सकते हैं क्या? कई लोग पूछ रहे हैं। पानी होने या ना होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बस नमी हो तो काफी है। यह कैप्सूल प्रयोग करने के बावजूद कीटाणुरोधक दवाओं का उपयोग आपकी आवश्यकता के अनुसार कीजिए। कीटनाशक दवाओं के प्रयोग करने के 24 घंटे बाद इसका प्रयोग कीजिए। यदि आप पहली बार इसका प्रयोग कर रहे हैं तो अधिक समझकर इसका प्रयोग कीजिए। सिर्फ कैप्सूल का प्रयोग करके और किसी भी दवा का आवश्यकता नहीं होगा, ऐसा मत सोचिए। यह तना छेदक दवा नहीं है।
इसका महत्व है कि जमीन के अंदर के पोषकों को पौधे को पहुंचाना। टिप्पणी: यह रासायनिक खाद नहीं है। परिणाम तुरंत नहीं मिलेगा। परिणाम मिलने में कम से कम 25 दिनों का समय लगेगा। पर आपके कैप्सूल डालने पर पहले दिन से ही जीवाणु इसमें काम करना शुरू कर देते हैं। आप यह कैप्सूल के मिश्रण को कीटनाशक दवाओं में मिलाकर ना डालें। ऐसा करने से इसमें मौजूद कीटाणु या जीवाणु मर जाएंगे। इन निम्नलिखित कारणों से किसानों को सही परिणाम नहीं मिले: अत्यधिक रासायनिक खाद का प्रयोग करना, अत्यधिक जमीन की सड़न, कीटनाशक दवाओं में मिलाकर इसका प्रयोग करने से, सही मात्रा में इसका प्रयोग निर्देश अनुसार ना करने से किसानों को मनचाहा परिणाम नहीं मिले। यह देखने में आया है। इसमें जीवाणु रहते हैं। सभी जमीन में एक ही तरह के परिणाम नहीं मिल सकते। हर किसान का अपना अलग अलग अनुभव है। हम लोग किसान भाइयों को हमेशा यही सलाह देते हैं कि आपके पूरे खेती में इसका इस्तेमाल ना करें और कुछ भाग में इसका इस्तेमाल करें और दोनों के बीच का अंतर देखें। 100 में से 90 किसान भाइयों को इसका सही परिणाम मिला है। धान में अपेक्षित परिणाम: जड़ प्रणाली को मजबूत बनाता है, पौधे को हरा कर देता है, बाली की लंबाई को बढ़ाता है, पोछेदाने को कम करता है, कल्ले की संख्या को बढ़ाता है, डंठल को मोटा और मजबूत बनाता है, उपज में वृद्धि होता है। 100 में से 90 लोगों को बताए गए परिणामों में कम से कम एक तो जरूर दिखे हैं। कई संदर्भों में इससे ज्यादा भी परिणाम मिले हैं। धान से संबंधित सभी संदेशों के बारे में मैंने विवरण दिया है, ऐसा मेरा मानना है। अधिक जानकारी के लिए 91 21 24 86 66 पर आप हमें संपर्क करें। धन्यवाद।